नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस से बगावत करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ पकड़कर पंजाब जीतने चली बीजेपी इन दिनों दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को शामिल करने में जुटी हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया से लेकर कांग्रेस विधायकों तक को पार्टी की सदस्यता दिला दी। मगर इस खबर को आए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि अब खबर आ रही है कि बीजेपी के साथ तो बड़ा खेला हो गया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 28 दिसंबर की ही तो बात है जब कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन बीजेपी ने बड़े ही जोर शोर से पंजाब में कांग्रेस के 2 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया था। इन विधायकों में से एक थे फतेहगंज सिंह बाजवा और दूसरे विधायक थे बलविंदर सिंह लद्दी। कांग्रेस पार्टी के एक वर्तमान विधायक श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा के आदरणीय श्री बलविंदर सिंह जी लद्दी, जिन्होंने पूरे जीवन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है और बहुत प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के रूप में अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में काम किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता के स्वभाव के और सब सर्वसुलभ व्यक्ति के जैसी, नेता के जैसी जिनकी पहचान है, आदरणीय श्री बलविंदर सिंह जी लद्दी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। मैं उनका भी बहुत सारा स्वागत करता हूं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके प्रताप सिंह बाजवा के भाई फतेहजंग सिंह बाजवा तो फिलहाल अभी भी बीजेपी में ही बने हुए हैं। मगर जिस कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लद्दी की मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, वो बलविंदर सिंह मुश्किल से 7 दिन ही बीजेपी के साथ रहे और अब एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस का दामन वापस थाम लिया है। यानी उनकी एक बार फिर से घर वापसी हो गई है, जो फिलहाल कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है मगर बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बड़े ही भौकाल के साथ हरगोबिंदपुर के कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह को पार्टी में शामिल कराया था, मगर चुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी से हाथ छुड़ा लिया। लो जी, बोले सो निहाल, वेलकम जी। लियो जी, पहला 1 मिनट मैं बोलना। हाँ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਾਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो बता रहा है कि कम से कम चुनाव के मौसम में नेताओं पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वो कब किस पाले में चले जाएं और कब पाला बदलकर खुद ही घर वापसी कर लें, कुछ कहा नहीं जा सकता। बलविंदर की कांग्रेस में घर वापसी एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ा सबक है कि जो अक्सर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए जी तोड़ कोशिश करती रहती है। आपको बता दें, बीजेपी को झटका देकर दोबारा कांग्रेस में शामिल होने वाले बलविंदर सिंह लद्दी साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने के बावजूद फिर से घर वापसी करने वाले कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लद्दी और बीजेपी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही बलविंदर सिंह लद्दी को बीजेपी में शामिल कराते वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा अभी आदरणीय बलूनी जी ने बताया, गुरतेज सिंह जी गुड़ियाना शिरोमणि अकाली दल के पहली पीढ़ी के नेता हैं
और लगातार 3 बार बलुआना विधानसभा से विधायक रहे। गुड़ियाना जी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री कमल बख्शी जी जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पंजाब के मेंबर हुआ करते थे और अपने आप में क्रिश्चियन समाज में एक जाना पहचाना नाम है, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर के हम सबके साथ में सम्मिलित आए हैं, उनका भी बहुत सारा स्वागत है। आदरणीय श्रीमती मधुमीत जी जिन्होंने जीवन पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में पंजाब में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया है, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आना तय किया है। श्री राजदेव खालसा साहब जो पंथिक पार्टी के रूप में पंथक पार्लियामेंट्री पार्टी के सदस्य के रूप में 9वीं लोकसभा में विधायक थे, सांसद थे और पंजाब में विभिन्न सिख आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आदरणीय राजदेव सिंह खालसा साहब संगरूर के सांसद रहे, उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। दिनेश मोंगिया, मुझे लगता है कि उसके नाम के लिए किसी तरह के मुझे व्याख्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। देश के बहुत सारे युवाओं के हृदय की धड़कन रहे और अपने खेल के कौशल के दम पर देश का अनेक वर्षों तक प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब के स्टार प्लेयर, पंजाब के रणजी के बहुत बड़े सितारे रहे दिनेश मोंगिया जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। 2003 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है और इसके अलावा फाइनल मैच, जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तक भारत पहुंचा था, उस टीम का ये हिस्सा थे। निश्चित ही इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं के रुझान में और अधिक वृद्धि होगी। इसी के साथ श्री जगदीप सिंह जी धालीवाल जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर हैं निहाल सिंह वाला से, और इन्होंने जो है बहुत राजनीतिक जीवन में, एक बहुत लंबे राजनीतिक जीवन में अनेक पदों पर काम किया है और उनके साथ जिन मित्रों के नाम अभी आदरणीय बूटा सिंह जी, गुरमेल सिंह जी, प्रवीण दल जी, प्रदीप सिंगला जी, विक्की मांगला जी, गुलशन कुमार जी, जगजीत सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, मुझे लगता है कि शायद इनके कार्यक्षेत्र में तो अब कोई बचा नहीं होगा उस पॉलिटिकल पार्टी में, सारे ही लोग एक साथ सम्मिलित हो गए उनके जिले की टीम के। मैं सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पंजाब के व्यापक हित के लिए, देश के किसानों की समृद्धि के लिए, देश में युवाओं को रोजगार मिल सके, इन सब के साथ साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया है और एक बड़ा मन दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पंजाब के आंदोलनरत किसानों के में भी विश्वास बना रहे, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान कानूनों को रिपील किया, उन रिपील करने के बाद में एक ज़बरदस्त विश्वास की लहर और उत्साह की लहर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। हम सब मित्र, मीडिया के मित्र की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सभी नवागंतुकों का स्वागत करते हैं। इनके आने के बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ेगी और हम सब मिल करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन की सरकार जो है पंजाब में बने, इसको सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।